राजस्थान की भजनलाल सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिसे सरकार लैंड जिहाद पर लगाम लगाने वाला हथियार बता रही है। इसके जरिए सरकार किसी भी इलाके को 3 साल तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। इस दौरान वहां जमीन को खरीदना बेचना अवैध माना जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे पलायन रुकेगा, लेकिन इस कानून को लेकर विपक्ष ने कैसे मोर्चा खोल दिया है, देखिए। राजस्थान में नया विवाद, चर्चा में आया लैंड जिहाद। राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में पूर्व की कांग्रेस सरकार के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए पलायन का मुद्दा जोर जोर से उठाया था। अब बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर पलायन रोकने के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी की जा रही। इसे लैंड जिहाद के खिलाफ कानून बताया जा रहा है। इस कानून के तहत किसी भी संवेदनशील इलाके को अधिकतम 3 साल तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। इस दौरान वहां अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक होगी और जमीन या मकान बेचने के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगी। बिना अनुमति अचल संपत्ति खरीदना और बेचना अवैध होगा। भजनलाल सरकार का कहना है कि इस कानून से न सिर्फ संपत्ति के अधिकार सुरक्षित होंगे, बल्कि दंगे और जबरन पलायन पर भी ब्रेक लगेगा। गुजरात समेत कई राज्यों में इसी तरह का कानून लागू है। गुजरात में 1986 से और असम में 1995 से ऐसे ही कानून प्रभावी हैं। सरकार का संकेत है कि आगामी बजट सत्र से पहले इस बिल को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। ऐसा महसूस किया जा रहा था, कुछ लोग कुछ एरियाज में दंगा फैलाने, उस एरिया को डिस्टर्ब करने, सामान्य व्यक्ति को जिसका संपत्ति अधिकार प्राप्त है उसको प्रभावित करने कि ऐसी गतिविधियां कर रहे थे। भविष्य में ऐसी गतिविधियां नहीं हो, हर एक को संपत्ति का संरक्षण का अधिकार मिले, औने पौने दावों में संपत्ति बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जावे, और इन सब बातों को विचार रखने के उपरांत इस बिल को लाने की आवश्यकता महसूस की गई। सरकार का मानना है कि जयपुर का रामगंज, टोंक, मालपुरा, चंबल के डांग इलाके, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और करौली जैसे कई इलाके ऐसे हैं जहां हाल के वर्षों में तनाव, कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी जैसे हालात बने। सरकार दावा कर रही है कि इस कानून से इन इलाकों से पलायन रोकने के साथ सांप्रदायिक दंगों को रोकने का रास्ता भी निकलेगा। इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर के रामगंज इलाके में, जो कि राजस्थान का सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ पर आए दिन किसी न किसी बात को लेकर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुलिस को फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ता है, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर देना पड़ता है। ऐसे राजस्थान में कई सारे इलाके हैं जहां पर इसी तरह के आरोप भी सामने आते रहे हैं। सरकार का यह भी मानना है कि इन इलाकों में जनसंख्या असंतुलन होने के कारण हिंदुओं का पलायन भी लगातार हो रहा है, यानी कि एक समुदाय विशेष के लोगों की अधिकता के कारण यहाँ पर रहने वाले दूसरे वर्ग के या दूसरे समाज के लोगों को अपनी जमीन औने पौने दामों पर बेचकर पलायन को मजबूर हो जाना पड़ता है। सरकार जिस कानून को सुरक्षा कवच बता रही है, विपक्ष उसी कानून को तानाशाही की पटकथा कह रहा है। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए पूरे इलाके को अशांत घोषित करके नागरिक अधिकारों पर ताला लगाने जा रही। कांग्रेस ने सवाल उठाया तो बीजेपी के मंत्री कानून के समर्थन में उतर गए। मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, कहा कि विपक्ष कानून को बिना पढ़े ही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। ये कानून किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। देखिए, राजस्थान में ऐसी अनेक घटनाएं पिछले वर्षों से हम लोग देख रहे हैं जहां वास्तव में लैंड जिहाद को रोकने का विषय है, जहां कुछ लोग अपनी दादागिरी से, गुंडागर्दी से आम जीवन को प्रभावित करने का काम करते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को, किसी के मकान को, किसी की दुकान को, किसी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जबरदस्ती उस पर दबाव डाल करके खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उनके पास में कोई कानून नहीं होता था। आज राजस्थान की सरकार ने महसूस किया है एक ऐसा कानून आना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा कर सके। राजस्थान में लैंड जिहाद के इस कानून पर जहां सियासत गर्मा गई है, वहीं कानूनी जानकार भी सवाल उठा रहे हैं कि कलेक्टर की अनुमति जैसी शर्तें संपत्ति के मौलिक अधिकार से टकरा सकती। फिलहाल एक तरफ सरकार का दावा है कि कानून से पलायन रुकेगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल है कि क्या लोकतंत्र सिमटेगा। अब निगाहें विधानसभा पर है, जहां तय होगा कि यह कानून सुरक्षा है या सत्ता की सख्ती। जयपुर से शिवत्सन की रिपोर्ट।